ब्रह्मपुत्र की घाटी की प्राचीन सभ्यता केवल नगरों और व्यापारिक मार्गों और जीवन यापन की कथा ही नहीं कहती, बल्कि यह उन आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों की भी साक्षी है जिनमें निष्ठा, धैर्य, प्रेम और साधना ने मृत्यु जैसी अटल मानी जाने वाली सत्ता को भी पराजित किया। सती, बेहुला और लखींद्र की अमर कथा इसी चेतना की एक दिव्य अभिव्यक्ति है। यह कथा असम के कामरूप जनपद स्थित 6 गांव प्राचीन चंपकनगर से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र गदाधर संगम आज के दुबड़ी तक प्रवाहित होती है। आज भी जनमानस की आस्था जीवित है। लोक स्मृति, काव्य परंपरा और उपलब्ध पुरावशेषों के अनुसार चंपकनगर अपने समय का एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे और ब्रह्मपुत्र घाटी का यह क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख वाणिज्यिक मार्गों में गिना जाता था। इसी नगर में चंद्रधर वणिक, जिन्हें लोक में चांद सौदागर कहा गया, का वैभवशाली प्रसाद स्थित था। वे धन संपदा के स्वामी होते हुए भी अत्यंत सरल, धर्मपरायण और परम शिवभक्त थे। उनका संपूर्ण जीवन भगवान शंकर को समर्पित था। नाग देवी मनसा, जिन्हें शिवपुत्री माना जाता है, यह चाहती थी कि चांद सौदागर शिव के साथ साथ उनकी भी उपासना करे, जिससे उनकी लोक प्रतिष्ठा और बढ़े। किंतु चांद सौदागर अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः एकनिष्ठ थे। उन्होंने देवी मनसा की उपासना करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यही अस्वीकार आगे जाकर इस कथा का निर्णायक मोड़ बन गया। लोक कथाओं के अनुसार देवी मनसा इस अपमान से कुपित हो उठी। उन्होंने अपने अधीन नागों के माध्यम से चांद सौदागर के 6 पुत्रों को एक एक कर सर्पदंश से मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। पुत्र वियोग का यह आघात असह्य था। सौदागर ने सर्प विशेषज्ञों, ओझाओं और वैद्यों से हर संभव उपचार कराया, परंतु देवी के शाप के आगे सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। अंततः उनके 6 पुत्र यमलोक को प्राप्त हुए। इतना भीषण दुख सहकर भी चांद सौदागर की शिव भक्ति डगमगाई नहीं। कुछ समय पश्चात व्यापारिक प्रयोजन से वे समुद्र मार्ग द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। उसी अवधि में उनकी पत्नी ने लखींद्र नामक एक पुत्र को जन्म दिया। देवी मनसा को यह विश्वास था कि अब अपने 7वें पुत्र की रक्षा के लिए चांद सौदागर अवश्य उनके शरण में आएगा, किंतु यह अनुमान भी सत्य सिद्ध न हुआ। लखींद्र के युवावस्था में प्रवेश करते ही उसके जीवन की रक्षा को लेकर सौदागर की चिंता और गहरी हो गई। उन्होंने 6 गांव क्षेत्र में ही एक अद्वितीय वर्तुलाकार पाषाण प्रासाद निर्माण कराया, जिसे लोक भाषा में मेर घर अर्थात गोलघर कहा गया। यह भवन प्राचीन स्थापत्य कला का विलक्षण उदाहरण माना जाता है, जिसमें चूना सुर्खी के बिना केवल पत्थरों को आपस में फंसाकर अद्भुत संतुलन साधा गया था। किंतु लोक मान्यता है कि देवी मनसा के प्रभाव से उसमें अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य छिद्र रह गए, जो आगे चलकर अनर्थ का कारण बने। लखींद्र का विवाह बेहुला से हुआ, जो सौंदर्यशील, साधना और पतिव्रत की जीवंत प्रतिमूर्ति मानी जाती है। विवाह के उपरांत उसी घर में प्रवेश कर उन गुप्त छिद्रों के माध्यम से मनसा द्वारा भेजे गए नाग ने लखींद्र को सर्पदंश से मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। आनंद का वातावरण पल भर में शोक में बदल गया। समूचा चंपकनगर करुण विलाप से भर उठा। परंतु सती बेहुला साधारण नारी नहीं थी। उन्होंने पति की मृत्यु को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वैधव्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केले के गांचों से एक बेड़ा बनवाया, पति के निष्प्राण शरीर को उस पर लिटाया और स्वयं उसके साथ ब्रह्मपुत्र की धारा में प्रवाहित हो गई। उनका संकल्प अडिग था, या तो पति को पुनः जीवन मिलेगा या स्वयं उसी के साथ जल समाधि ले लेगी। यात्रा केवल नदी की ही नहीं, बल्कि आत्मा, साधना और अटूट विश्वास की थी। ब्रह्मपुत्र की प्रवाहमान धारा के साथ निरंतर आगे बढ़ती रही। इस नदी यात्रा में लखींद्र का शरीर पूर्णतः नष्ट हो चुका था और उसमें दुर्गंध भी उठने लगी थी, किंतु इन
सबके बावजूद बेहुला की श्रद्धा, धैर्य और प्रेम में किंचित भी क्षीणता नहीं आई। अंततः वह यात्रा करते हुए ब्रह्मपुत्र और गदाधर नदी के संगम स्थल आज के धुबड़ी पर पहुंची। संगम तट पर स्थित घाट पर उन्होंने एक धुबिनी अर्थात धोबिन को वस्त्र धोते हुए देखा, जिसका नाम नेताई था। प्रथम दृष्टि में दृश्य सामान्य लगा, किंतु अगले ही क्षण बेहुला स्तब्ध रह गई जब उसने देखा कि उस धोबिनी ने अपने अत्यधिक रोते हुए बालक को मारकर तट पर लिटा दिया और कुछ ही समय बाद अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर गोद में उठा लिया। तभी बेहुला को यह अनुभूति हुई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवी मनसा की अग्रजा नेताई धुबिनी एक अलौकिक सत्ता है। अश्रुपूरित नेत्रों से बेहुला ने नेताई धुबिनी के चरणों में गिरकर अपने पति को जीवन दान देने की करुणा की। नेताई ने कहा कि देवी के शाप से मरे व्यक्ति को वह स्वयं जीवित नहीं कर सकती, किंतु यदि बेहुला देव ध्वनि द्वारा महादेव को प्रसन्न कर सके तो मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तब सती बेहुला ने अपने पति के निष्प्राण शरीर को वक्ष से लगाकर समस्त पीड़ा, प्रेम और श्रद्धा को एकाग्र कर महादेव के सम्मुख देवध्वनि की। यह साधना केवल नृत्य या गति नहीं थी बल्कि आत्मा की पुकार थी। एक परम पतिव्रता नारी की तपस्या का चरम रूप। उसकी साधना में महादेव द्रवित हो उठे। उन्होंने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्रदान किया। महादेव की कृपा से देवी मनसा का क्रोध भी शांत नहीं हुआ। शर्त के अनुसार चांद सौदागर द्वारा बाएं हाथ से अंजलि अर्पित किए जाने पर लखेंद्र पुनर्जीवित हुए, साथ ही उसके 6 भ्राता भी जीवन दान प्राप्त कर सके। इस प्रकार प्रेम, निष्ठा और साधना ने देवी के शाप और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त की। आज भी 6 गांवों में स्थित मेरे घर के भग्नावशेष, नक्काशीदार शिलाएं, पाषाण स्तंभ, गणेश प्रतिमा और गुप्त छिद्र वाले पत्थर इस कथा के ऐतिहासिक स्मृति बने हुए हैं। पुरातत्वविद इन्हें लगभग 10वीं शताब्दी पाल वंश के काल से जोड़ते हैं। वहीं धुबड़ी के नेताई घाट पर स्थित शिला पर अंकित चरण चिन्हों को आज भी जनमानस में नेताई धुबिनी के पग चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार 6 गांव से धुबड़ी तक प्रभावित यह गाथा केवल लोक कथा नहीं है, बल्कि असम की भूमि पर विकसित स्त्री साधना, शिव भक्ति और प्रेम की अमर परंपरा का जीवंत प्रमाण है।